अब हम छंद के प्रकार के अंतर्गत मात्रिक छंद के बारे में जानने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मात्रिक छंद क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और मात्रिक छंद के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं मात्रिक छंद के बारे में। तो हम बात करने जा रहे हैं मात्रिक छंद के बारे में। तो यहाँ पे मैंने शब्द लिख दिया है कि मात्रिक छंद। मात्रिक छंद इस शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है, मात्रिक मात्रा शब्द से बना है, अर्थात काव्य। काव्य मतलब कि छंद, या फिर हमारा जो उदाहरण रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। काव्य की गणना, काव्य की गणना मात्राओं के आधार पर की जाए। काव्य की गणना मात्राओं के आधार पर की जाए, वहाँ मात्रिक छंद होता है। काव्य की गणना मात्राओं के आधार पर की जाए, वहाँ मात्रिक छंद होता है। आइए इसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मात्रिक छंद कह रहा है कि काव्य की गणना मात्राओं के आधार पर की जाए। अब मात्राएं कितने प्रकार की होती है? तो मात्राएं दो प्रकार की होती है। पहला है हमारा लघु स्वर वाली मात्राएं और दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर वाली मात्राएं। तो लघु स्वर वाली मात्राओं में क्या आता है? छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये सभी लघु स्वर वाली मात्राओं में आते हैं। और दीर्घ स्वर वाली मात्राओं में क्या आते हैं? बड़ा आ, ये चारों के अलावा जो बच गए हैं ना, सभी दीर्घ वाले में आते हैं। बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सभी हमारे दीर्घ में आते हैं। तो जो लघु स्वर होते हैं हमारे, इन्हें लघु को लघु के निशान से दर्शाते हैं। ये निशान लघु का निशान है। और दीर्घ स्वर वालों को इस तरीके से दीर्घ के निशान से दर्शाया जाता है। ये देखिए, तो जो लघु मात्राएं होते हैं इन्हें एक गिना जाता है, और जो दीर्घ मात्राएं होते हैं इन्हें दो गणना किया जाता है। इसके बारे में मैं आगे आपको और डिटेल से बता दूंगा। जो मात्रिक छंद हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। मात्रिक छंद का पहला प्रकार होता है सममात्रिक छंद। दूसरा प्रकार होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा प्रकार होता है विषम मात्रिक छंद। पहला प्रकार सममात्रिक छंद, दूसरा प्रकार अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा प्रकार विषम छंद होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ। यदि उनके बारे में आपको डिटेल से जानना रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर के वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये चारों चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। दोहा, सोरठा, तीसरे नंबर पे है बरवै और चौथे नंबर पे है उल्लाला। इनके अलावा भी और बहुत सारे आते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इतने पर ही बात करने जा रहे हैं। विषम छंद के अंतर्गत मुख्य रूप से कुंडलियां आते हैं, और छप्पा छंद जो होता है वह भी मुख्य रूप से विषम छंद के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका आता है। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला छंद आता है। और विषम छंद के अंतर्गत कुंडली और छप्पा छंद आते हैं। ये तो जनरली मैं बताया हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे छंद आते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो छंद हैं, सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद, दोनों में ही चार चार चरण पाए जाते हैं। लेकिन इसमें मात्राओं की गणना करना है, हमें वर्ण की गणना नहीं करना है। वर्ण किसे कहते हैं? जैसे कि अ, क, ख, ये वर्ण है। और मात्रा किसे कहते हैं? जैसे क में यदि बड़ी ई की मात्रा लगी है तो इसमें जो बड़ी ई की मात्रा लगी है यही मात्रा है। ये मात्रा है हमारा और ये वर्ण है, और चूंकि बड़ी की मात्रा है इसलिए इसे गुरु अर्थात दो गिना जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम चौपाई छंद की। तो जो चौपाई छंद होता है इसमें
4 चरण पाए जाते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं निश्चित होती है। इस बात को ध्यान देंगे कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और ये जो 4 चरण है सिर्फ चौपाई में नहीं बल्कि सभी छंद में लगभग पाए जाते हैं। जो रोला छंद होता है इसमें 11 और 13 मात्राएं करके 24 मात्राएं पाई जाती है। गीतिका छंद में 14 मात्राएं और 12 मात्राएं करके 26 मात्राएं पाई जाती है। ये जो मात्राएं बता रहा हूँ कि इस छंद में इतनी मात्रा है, इस छंद में इतनी मात्राएं हैं, कैसे इतनी मात्रा है, कहाँ से मैं इतनी मात्रा लेके आ रहा हूँ, जानना होगा तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जा करके डिटेल से देख सकते हैं। प्रत्येक एक बार चौपाई के लिए बताऊँगा, एक बार रोला के लिए बताऊँगा, एक बार गीतिका के लिए बताऊँगा, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना करके बता दिया है। गीतिका छंद में 16 और 12 मात्राएं कर करके 28 मात्राएं पाई जाती है। जो दोहा छंद होता है इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं पाई जाती है। सोरठा में दोहा का जस्ट उल्टा कर देंगे, दूसरे और चौथे चरण में हम 13 मात्राएं कर देंगे और पहले और तीसरे चरण में हम 11 मात्राएं कर देंगे। अब एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जा रही है। 16 क्या होता है? 16 सम संख्या होता है, इसलिए इसे सम मात्रिक छंद कह दिया है। यहाँ पे भी ध्यान देंगे तो 24 मात्राएं हैं, मात्राओं का योग देखिए, यहाँ पे 26 मात्राएं हैं, यहाँ पे 28 मात्राएं हैं, यानी कि इन सभी में सम मात्राएं हैं, इसलिए इन्हें सम मात्रिक छंद कहा जा रहा है। अर्ध सम मात्रिक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 13 मात्रा है, यहाँ पे 11 मात्रा है, विषम है, लेकिन यदि दोनों को जोड़ देंगे 13 और 11 को जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, फिर ये सम हो जाएगा, मतलब विषम भी है सम भी है। उसी तरीके से इसमें ये विषम भी है लेकिन जोड़ देंगे तो सम हो जाएगा, इसलिए इसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहा गया है। लेकिन विषम छंद में क्या हो जाएगा कि जैसे कि कुंडलियाँ देखते हैं तो जो कुंडलियाँ होता है ये दोहा और रोला से मिलके बना होता है। दोहा और रोला ये दोनों के छंद से मिलकर के कुंडलियाँ छंद बना हुआ होता है। तो जैसे कि दोहा देखेंगे तो जो दोहा है अर्ध सम मात्रिक छंद है और जो रोला है, रोला देख पा रहे हैं कि सम मात्रिक छंद है, यानी कि एक सम मात्रिक छंद और एक अर्ध सम मात्रिक छंद, दोनों को ही जोड़ के यहाँ पे कुंडलियाँ बना दिया है और यह हो गया विषम छंद। इसी प्रकार से अब हम छप्पय छंद देखेंगे तो छप्पय छंद क्या होता है कि एक रोला छंद और एक उल्लाला छंद, ये दोनों को जोड़ करके छप्पय छंद बना दिया जाता है। तो जैसे देखेंगे रोला छंद, तो रोला छंद हम देख सकते हैं कि जो रोला है ये सम मात्रिक छंद है और जो उल्लाला है ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, और सम और अर्ध सम को जोड़ करके यहाँ पे विषम छंद बना दिया गया है और उसका नाम कर दिया है छप्पय छंद। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जो मात्रिक छंद होते हैं काव्य की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। मात्रा शब्द को ध्यान देना है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम छंद। तो सम मात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका आते हैं और इनके जो मात्राएं होती है सम संख्या यानी कि 16, 24, 26, 28 इस प्रकार से होती है। अर्ध सम मात्रिक जो छंद होते हैं इनके मात्राओं की गणना की जाए तो 13 और 11 विषम होती है, लेकिन इन्हें जोड़ देंगे तो यह 24 यानी कि एक सम संख्या बना रहा है, इसलिए इसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। और जो विषम छंद होते हैं उसमें एक सम मात्रिक ले लेते हैं, एक अर्ध सम मात्रिक ले लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं विषम छंद। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे मात्रिक छंद को। यदि इन सभी प्रत्येक छंद के बारे में डिटेल के साथ जानना होगा तो इनके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बना करके डाल चुका हूँ।